हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्येंद्र में। दोस्तों, आज हम क्लास 10 की साइंस का चैप्टर 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हमने इसमें गोलीय दर्पण में अवतल तथा उत्तल दर्पण के उपयोगों को पढ़ लिया था। उसी के आगे आज हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के कार्तिक चिन्ह परिपाठी, यानी दर्पण का सूत्र जो होगा। हमारा गोलीय दर्पण जो होता है उसमें कौन कौन सी चीज़ों में कौन कौन सा चिन्ह हम लेते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी का चिन्ह क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी का चिन्ह क्या होता है, वस्तु की दूरी का चिन्ह क्या होता है, वक्रता त्रिज्या का चिन्ह क्या होता है, इन सभी का अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं हम गोलीय दर्पण का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ आप लोग देख लीजिए, गोलीय दर्पण का जो सूत्र होता है वो चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, दोनों के लिए फॉर्मूला एक ही है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। जहाँ पर लिखा हुआ f क्या है, दर्पण की फोकस दूरी है। यहाँ पर v क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, यानी जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी दर्पण से दूरी होगी। u यहाँ पे क्या है, दर्पण से बिंब का मतलब वस्तु से दूरी। ठीक है, तो ये हमारा दर्पण सूत्र है। इन्हीं के चिन्हों के बारे में हम ये इसमें अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अवतल दर्पण के लिए, और ये फॉर्मूला दोनों के लिए सेम है, अवतल उत्तल दोनों के लिए। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम अवतल दर्पण में इसे अप्लाई करते हैं। तो ये हमारा एक अवतल दर्पण है जिसमें बाहर की तरफ ऊपरी सतह में पेंट या कलाई है और इधर परावर्तक पृष्ठ है। तो मान लेते हैं ये दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव है और ये उसका वक्ता केंद्र C है, तथा वक्ता केंद्र और ध्रुव के मध्य में बिल्कुल F होता है, फोकस, इसे मुख्य फोकस कहते हैं। और मुख्य फोकस से ध्रुव तक के बीच की दूरी को ही दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। तो इनके बीच की दूरी जो F होगी वो फोकस दूरी होगी। आप सभी को याद रखना है, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी क्या होगी, F फोकस दूरी। अब हमें देखना है कि ये प्लस की होगी या माइनस की होगी, किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए, ये हमें देखना है। ठीक है, तो ये हमारा एक अवतल दर्पण है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे वक्ता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को हम वक्ता त्रिज्या कहते हैं। तो ये वाली जो डिस्टेंस हमारी होगी यहाँ से ये हमारी होगी r होगी, कि वक्ता त्रिज्या है। इसको आप सभी को याद रखना है। ठीक है, तीसरी देख लेते हैं। यहाँ पे हमने मान लेते हैं, हमने माना एक वस्तु रखी है, हमने अवतल दर्पण में एक वस्तु AB रखी है। तो आप सभी को पता है ये वस्तु है और ये दर्पण है। तो वस्तु से दर्पण तक की दूरी जो होगी वस्तु की दूरी होगी या बिंब की दूरी होगी। तो आप सभी लोग देख सकते हैं ये जो दूरी दी गई है वो किसकी दूरी है, ये है हमारी बिंब की दूरी। ठीक है, ये हमारी बिंब की दूरी है। बिंब की मतलब यहाँ पे किसका मान होगा, u का। तो वस्तु से लेकर या बिंब से लेकर दर्पण की दूरी उसे हम u कहते हैं। अब मान लेते हैं इस वस्तु AB का प्रतिबिंब अवतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब नीचे की ओर बनता है, सिर्फ एक स्थिति को छोड़कर। जब वस्तु हम ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तब हमारा पीछे बनता है, लेकिन अधिकतर हमारा जो पांचों कंडीशन में वो नीचे की ओर बनता है। तो मान लेते हैं इस वस्तु AB का जो प्रतिबिंब है A' B' वस्तु के नीचे बना हुआ है। तो ये हमारा प्रतिबिंब है और इस प्रतिबिंब से दर्पण तक की दूरी होगी प्रतिबिंब की दूरी। तो ये जो दूरी हमारी होगी ये क्या होगी, हमारी v होगी, जो कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होगी। ठीक है, तो फिर से देख लीजिए, मुख्य फोकस से ध्रुव की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। वक्रता केंद्र C से ध्रुव तक की दूरी वक्रता त्रिज्या r होती है। वस्तु से दर्पण तक की दूरी उसे u कहते हैं, और ये प्रतिबिंब बना है, प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी को v कहते हैं। तो ये सभी दूरी हैं। अब आप सभी को एक पॉइंट याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है, जिस तरफ किरणें जाती होंगी उस तरफ की दूरियां धनात्मक होगी। अब मान लेते हैं हमारी जो किरण होगी वो ऐसे जाती है इधर, और इधर की तरफ जा रही ना, अगर जाएगी तो हमारी किरण ऐसे ही तो जाएगी। तो इधर की दूरियां जो होंगी वो क्या होंगी, सारी धनात्मक होंगी। बहुत ही आसान तरीका है याद रखने का। दर्पण में जो इधर की दूरियां होंगी वो क्या होंगी, धनात्मक। या याद रखना है किरणों के चलने की जो दिशा में जो चीज़ें होंगी वो धनात्मक होंगी। मान लेते हैं किरण हमारी इधर को ऐसे चले, परावर्तक पृष्ठ यही है, तो किरण इधर की तरफ चलेगी तो इधर किरण जाएगी। तो इधर की जो दूरियाँ होंगी वो क्या होंगी, धनात्मक। और ये तो इधर की तरफ बढ़ रही हैं, तो इधर की दूरियाँ जो होंगी वो क्या होंगी, ऋणात्मक होंगी। बस इतना याद रखना है। दर्पण में किरण की जो चलने की दिशा की तरफ होंगी वो धनात्मक होंगी, जो इसके विपरीत पड़ेंगी वो ऋणात्मक होंगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ समझ सकते हैं। देख लीजिए, ये वस्तु से ध्रुव दर्पण के बीच की दूरी है जिसे हम u कहते हैं। ये किरण के चलने की विपरीत दिशा में है, तो यानी जो वस्तु की दूरी होगी वो काहे की होगी, माइनस की। अवतल दर्पण के लिए आप सभी को याद रखना है u जो होगा वो काहे का होगा, माइनस का होगा। ठीक है, ये वस्तु की दूरी है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये वस्तु की दूरी
वस्तु की दूरी जो होगी u कहे की होगी माइनस की होगी अवतल दर्पण के लिए। दूसरी देखते हैं यहाँ पे किरण इधर जा रही है यानी इधर जा रही है और जो यहाँ पे देखिए फोकस हमारा इस तरफ है, तो यानी हमारा जो एफ भी होगा वो भी काहे का होगा माइनस का होगा। तो यानी हमारी जो फोकस दूरी होगी दर्पण के लिए अवतल दर्पण के लिए वो भी काहे की होगी माइनस की होगी। फिर तीसरी चीज़ देख लेते हैं यहाँ पे वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या भी इधर ही है, तो यानी जो हमारा आर होगा वक्रता त्रिज्या वो भी हमारा काहे का होगा माइनस का होगा, इसलिए हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। आप सभी को याद रखना है। तो वक्रता त्रिज्या भी हमारी माइनस की होगी। और अंतिम चीज़ हमारी बची है प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी हमारी क्या है v है, तो प्रतिबिंब की दूरी v जो है वो भी हमारी काहे की होगी माइनस की होगी, इसलिए हम कहते हैं प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, तो अवतल दर्पण के लिए हमारा u वस्तु की दूरी, f फोकस दूरी, r वक्रता त्रिज्या, v प्रतिबिंब दूरी, सभी चीज़ें क्या होंगी माइनस की होंगी अवतल दर्पण के लिए। और दूसरा पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं जो वस्तु की लंबाई है और प्रतिबिंब की लंबाई, यानी वस्तु की लंबाई यहाँ पे क्या है AB है और प्रतिबिंब की लंबाई क्या है A डैश B डैश है। ये हमारी क्या होंगी, आप सभी को इसमें याद रखना है। जो ऊपर की दूरियां होंगी, ये हमारा ध्रुव है और ये हमारा मुख्य अक्ष है, तो जो मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां होंगी वो हम धनात्मक लेंगे। यानी जो हमारे मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी में कौन है AB हमारा मुख्य अक्ष के ऊपर है, तो ये जो हमारा AB होगा वो क्या होगा पॉजिटिव होगा यानी धनात्मक होगा। और मुख्य अक्ष के नीचे की जो दूरियाँ होंगी वो सभी ऋणात्मक होंगी। तो जो प्रतिबिंब हमारा बन रहा है वो नीचे की तरफ बन रहा है, तो ये क्या होगा ऋणात्मक होगा। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, जिस तरफ किरण जाएगी उधर की दूरियां धनात्मक होंगी, उसके विपरीत की ऋणात्मक। तो अवतल दर्पण में u v f सभी इधर होते हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें ऋणात्मक हैं। और जो चीज़ें जो वस्तुएं जो चीज़ होंगी जो मुख्य अक्ष के ऊपर होंगी वो धनात्मक होंगी, जो मुख्य अक्ष के नीचे की लंबाइयाँ होंगी वो ऋणात्मक होंगी, क्योंकि ये तो दूरियाँ थी और ये लंबाई। ठीक है, तो ये था हमारा अवतल दर्पण में। अब हम समझते हैं उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे हम उत्तल दर्पण के लिए। ये हमारा एक उत्तल दर्पण जिसमें अंदर की तरफ पेंट है और बाहर की तरफ परावर्तक पृष्ठ है। इसमें हमारा मुख्य फोकस इधर की तरफ होगा, वक्ता केंद्र भी इधर होगा, लेकिन हम वस्तु इधर रखेंगे। तो इसमें क्या होता है, हमारी ये किरण हमारी इधर से चलती है और इस तरफ को जाती है। तो क्या होगा, इधर की जो दूरियाँ होंगी, क्योंकि ये किरण तो हमारी इधर जा रही है, तो इधर की दूरियाँ क्या है काहे में होंगी हमारी धनात्मक में होंगी, जो कि हमने पिछला बता भी रखा है। किरण की चलने की दिशा में जो चीज़ें पड़ेंगी वो धनात्मक होंगी, उसके विपरीत जो पड़ेंगी वो क्या होंगी हमारी ऋणात्मक होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने फोकस यहाँ पे बना रखा है कि अवतल दर्पण का जहाँ पे केंद्र आएगा तो इधर ही सब चीज़ें होंगी। तो इसमें जो फोकस होगा, फोकस के दर्पण के बीच की दूरी जो होगी वो f होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए f किधर पड़ रहा है, इस साइड में पड़ रहा है, और हमने कहा है इस साइड की जो दूरियाँ होंगी वो क्या होंगी धनात्मक। तो हमारा जो उत्तल दर्पण है उसके लिए जो f का मान होगा, यानी जो फोकस दूरी है वो काहे की होगी, वो प्लस की होगी। ठीक है, ये याद रखना है। अब देखिए ये केंद्र है और ये दर्पण है, तो दर्पण के जो केंद्र से ध्रुव तक की दूरी होती है उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो ये मान लेते हैं वक्रता त्रिज्या क्या है हमारी r है यहाँ तक की। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी, ये भी प्लस की होगी, क्योंकि हमारी इस तरफ पड़ रही है धनात्मक, इधर की चीज़ें क्या होंगी धनात्मक होंगी। ठीक है, अब मानते हैं हमने हम यहाँ पे एक वस्तु ए बी रखी है। अब चूँकि देख लीजिए वस्तु इस तरफ रखी हो, इस तरफ की दूरियाँ क्या होती हैं ऋणात्मक होती हैं, तो ये वस्तु की दर्पण से दूरी जो होती है उसे हम u से लिखते हैं। तो हमारा उत्तल दर्पण के लिए u जो होगा वो काहे का होगा माइनस का होगा। तो वस्तु की दूरी या बिंब की दूरी उत्तल दर्पण के लिए माइनस होगी, क्योंकि ये दर्पण के इधर है। ठीक है, अब उत्तल दर्पण में आप सभी को हमने बताया था उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के इधर बनता है। तो यहाँ पे मान लेते हैं इसका प्रतिबिंब यहीं पे कहीं पे मान लेते हैं ये प्रतिबिंब बना A डैश और B डैश, ये प्रतिबिंब बना। क्योंकि प्रतिबिंब भी अब वस्तु की किरण मतलब किरण की चलने की दिशा में ही है, तो ये भी क्या होगी धनात्मक होगी। तो प्रतिबिंब से दर्पण की जो दूरी होती है उसे हम क्या लिखते हैं v लिखते हैं। तो यहाँ में भी हमारा v क्या होगा प्लस का होगा। तो क्या डिफरेंस आया, आप लोग फिर से देख लीजिए। अवतल दर्पण में जितनी भी दूरियां थी u v f r ये सभी ऋणात्मक थी, और यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वस्तु की जो दूरी है u है ऋणात्मक है, बाकी सभी क्या है धनात्मक है। और उसके लिए जो हमने बता रखा है मुख्य अक्ष के जो ऊपर होगा वो तो धनात्मक होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए इस उत्तल दर्पण में वस्तु कहाँ रखी हो, ऊपर रखी हुई है, तो यहाँ पे जो वस्तु की दूरी वस्तु की जो लंबाई है वो काहे में होगी धनात्मक होगी। और यहाँ पे जो प्रतिबिंब बना है वो भी ऊपर की तरफ बना है, तो जो हमारा A डैश B डैश भी है वो भी हमारा क्या होगा धनात्मक होगा। तो ये सभी थी हमारी कार्तीय चिन्ह परिपाटी, इन्हीं की सहायता से हम आगे की क्लासों में न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, आप चाहें तो नोट्स का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है, हमने लिख भी दिया है। यहाँ पे लिखा हुआ है जब प्रकाश की किरण की दिशा में सभी दूरियां क्या होंगी, धनात्मक, यानी जिस तरफ प्रकाश की किरण जाएगी उधर की दूरियां हम धनात्मक लेंगे। आपको इतना याद रखना है, तथा प्रकाश किरण के विपरीत जो दूरियां होंगी वो ऋणात्मक होंगी। ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हम कहना चाहते हैं। और जो भी दूरी होंगी सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं। हमने आपको इसमें दिखा भी रखा था, सारी दूरियां हमने पी से मापी थी। फिर हमने अवतल दर्पण के लिए दिखाया था, अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है उसे एफ से लिखते हैं, वो ऋणात्मक आई थी। वक्रता त्रिज्या को आर से लिखते हैं, वो भी ऋणात्मक अवतल दर्पण के लिए। बिंब यानी वस्तु की दूरी यू, इसे भी ऋणात्मक हमने लिखा था। प्रतिबिंब की दूरी वी, ये भी ऋणात्मक हमारी आई थी। फिर एक कंडीशन याद रखना, वी का मान एक स्थिति में धनात्मक भी लेते हैं। जो हमने कहा था मुख्य फोकस और ध्रुव के मध्य होगी तब प्रतिबिंब हमारा उस तरफ बनता है, तब उसमें प्रतिबिंब वी हमारा धनात्मक हो जाएगा। ठीक है। उत्तल दर्पण के लिए हमारा क्या आया था, वस्तु की दूरी हमारी ऋणात्मक आई थी, फोकस दूरी हमारी धनात्मक, वक्रता त्रिज्या हमारी धनात्मक, प्रतिबिंब की दूरी भी हमारी धनात्मक। ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे लिखिए, अगर हमारा प्रतिबिंब आभासी होगा तो जो वी होगा यानी प्रतिबिंब की दूरी होगी वो प्लस होगा। ठीक है, यानी धनात्मक होगा। अगर हमारा प्रतिबिंब वास्तविक है तो जो प्रतिबिंब की दूरी है वो माइनस होगी, ये भी याद रखना है। वो कहने का मतलब वही चीज़ है, आभासी होगा तो प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक, वास्तविक होगा तो ऋणात्मक। और ये भी देखिए यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ, ध्रुव के ऊपर की दूरी धनात्मक, जो कि हमने ऊपर की दूरी वस्तु की लंबाई ली थी वो धनात्मक, तथा नीचे की दूरियाँ क्या ली थी, ऋणात्मक ली थी। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आप चाहें तो इस फिगर को एक बार फिर से देख सकते हैं और चाहें इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत